हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 6 to 8 का इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी और पहला चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहले मैं उनको डिस्कस करूंगी, फिर उन टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और मैं उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन। पहला टॉपिक क्या है? नाउन है, और जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, और जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। पहले मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, फिर इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूंगी। वर्ब है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टॉपिक हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं और इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन क्या होता है। नाउन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, इसके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल समझाऊंगी एक एक टॉपिक का। तो नाउन एकदम ईजिली तरीके से पता होगा कि जो भी सब वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, ये इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। हिंदी में तो हम संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे हो गया हमारा राम, राम हो गया, स्कूल हो गया, ये सब हमारा क्या है? संज्ञा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर आए, नाउन के प्लेस पर आए, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि आई, मी, माई, बी, अस, आवर, और हिंदी में इसको हम कहते हैं कि मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा। ये हमारा सर्वनाम है। अब जैसे इसमें है कि राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है और वह पढ़ता है, तो हमने ही जो लगाया वो राम के स्थान पर लगाया, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा कि राम स्कूल जाता है और राम पढ़ता है। मैंने ये लिखा कि राम स्कूल जाता है और वह पढ़ता है, तो राम गो टू स्कूल, ही टीच रीड, वह पढ़ता है। तो ये हो गया कि जो नाउन के स्थान पर आए उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिया, वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। और वर्ब का मतलब होता है कि एक्शन, जिसमें एक्शन हो। एकदम सिंपल इजी तरीके से समझो, जिसमें एक्शन हो, गति होती रहती है, उसको हम वर्ब कहते हैं। इसमें है कि खाना, पीना, सोना, नहाना, ये जितने भी हम एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, ये हमारा वर्ब होता है। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं कि वह खाना खा रही है, तो क्या कर रही है? वो एक्शन कर रही है। वह स्कूल जा रही है, तो जाना क्या हुआ? एक्शन हुआ। तो जिसमें भी आना जाना, खाना पीना, सोना, ये सब जिसमें होता है उसको हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब होता है जो विशेषता बताता है। क्या बताता है? कि विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। इसमें काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर, ये जितने भी विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है। जैसे ही इज अ हैंडसम, ही इज, सी इज ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल है, वह ही इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, या गुड प्लेयर, जितने भी हम विशेषता बताएंगे उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रिया विशेषण। इसका मतलब होता है जो शब्द किसी विशेषण क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, इसको छोड़कर क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जिसकी भी विशेषता बताएगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जो भी नाउन, इतना ध्यान रखना कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जिसकी भी विशेषता बताएगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि जोर से, जोर जोर या धीरे धीरे हम बोल सकते हैं इसको। तो ये क्रिया की ही विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण की, क्रिया की विशेष किसी की भी विशेषता बताता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जिसकी भी विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब कहेंगे। और नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है? संबंध बोधक, जिसमें सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है, संबंध बनाता है। इसका अर्थ ही होता है संबंध बोधक। हम इसके अर्थ से ही समझ सकते हैं कि ये संबंध बनाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कि सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध, किसका, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन और नाउन नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन, अदर नाउन प्रोनाउन को जब जोड़ते हैं, तो जब हम एक नाउन प्रोनाउन को किसी अदर नाउन प्रोनाउन से जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, संबंध प्रकट होता है। तो उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे इन हो गया, पर हो गया, उसके बाद फ्रॉम हो गया जिसको हम से कहते हैं, ये सब को हो गया, ये हमारा क्या होता है, संबंध बोधक या प्रीपोजिशन कहते हैं। बट हो गया, ये सब आता है इसमें। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंजक्शन। इसको मैं आज सिर्फ इंट्रो इसका दे रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक का पूरा डिटेल समझाऊंगी। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संबंध, समुच्चय बोधक। अब आता है हमारा कंजक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। देखो इसका मतलब होता है कि जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्य को जोड़कर या दो नाउन, किसको, सबसे इजी में समझो कि दो नाउन को, टू नाउन को जोड़कर अथवा दो या प्रोनाउन को जोड़कर, किसको, प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य का, एक बड़े सेंटेंस में जब बदल देते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। क्या करते हैं? दो नाउन या प्रोनाउन को, दो नाउन अथवा दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य में, सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, तो उनको हम कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे हो गया हमारा एंड हो गया, बट हो गया और इफ हो गया। ये जहाँ भी रहेंगे ये हमारे क्या काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक शब्द। तो इंटरजेक्शन क्या होता है कि भाव प्रकट, जैसे हमारे अंदर का क्या प्रकट करता है, भाव प्रकट करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मतलब भाव, हमारे अंदर का भाव प्रकट करता है, जिससे हम आश्चर्य, दुख, खुशी का ये भाव बताता है। तो इसमें हो गया जैसे कि आह कर सकते हैं, अरे, वाह, हाँ, शाबाश, कुछ भी बता सकते हैं। तो जिसमें हम अपने भाव को प्रकट करते हैं वही हमारा इंटरजेक्शन होता है। तो ये 8 टॉपिक थे पार्ट ऑफ स्पीच के, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नाउन का बताऊंगी, फिर प्रोनाउन को मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी और एकदम इजी तरीके से। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है वो हिंदी टू इंग्लिश मतलब बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जिनको भी नहीं आता है उनको भी अच्छे से आने लगेगा। तो आज मैं सिर्फ इसका बताई हूँ कि ये क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।